Hello friends, welcome to all of you on my YouTube channel Shine Tutorial. Myself बिंदु प्राशर. So guys, हम जो है बायोलॉजी के अंदर जो है +1 और +2 दोनों के टॉपिक्स को स्टडी कर रहे हैं. अभी की वीडियो में जो है हम क्लास +2 का जो टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म स्टडी करेंगे. वैसे तो एनसीईआरटी के अंदर ये टॉपिक जो है बच्चों को अभी नहीं पढ़ाया जा रहा है स्कूल के अंदर. ये कहा जा रहा है कि ये डिलीट हो चुका है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम से थोड़ी ना ये डिलीट हुआ है, उसमें तो हमें ये टॉपिक आएगा ही. तो फॉर द अब बच्चों को ऐसा तो नहीं है कि उन्हें एसेक्सुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो है, ठीक है, या फिर उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप्स कैसी होती इनके बारे में पता ना हो. ओके, ये बातें जो है वो बच्चों को पता होनी चाहिए. तो हम क्या करेंगे, चाहे ये आता है टॉपिक या नहीं आता है, लेकिन हम इसे जो है वो स्टडी जरूर करेंगे. तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो है इसमें हम क्या कर चुके हैं अभी तक. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म के अंदर हमने रिप्रोडक्शन क्या होती है, लाइफ स्पैन क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती है, नेक्स्ट सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर डिफरेंस, और अभी जो है हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जो है वो स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर हमने उसका फर्स्ट पार्ट दैट इज फिजन जो था वो कर लिया है. उसके अंदर उसमें हमने मल्टीपल फिजन, बाइनरी फिजन की टाइप्स, ट्रांसवर्स होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, ठीक है, सिंपल जो फिजन होती है उसके बारे में हम स्टडी कर चुके हैं. अभी जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आज का जो टॉपिक है हमारे पास, फर्स्ट टॉपिक है बडिंग. वैसे तो ये सेकंड है, ठीक है, फर्स्ट जो था वो हमारे पास फिजन थी. बडिंग, बडिंग क्या होती है बच्चे, ये हमारे पास जो है इट मे बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑट ग्रोथ फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. ओके, पेरेंट की बॉडी से या तो ये यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर ओट ग्रोथ हो सकती है. अब ऐसा ही नहीं है कि पेरेंट की बॉडी के सिर्फ बाहर ही प्रेजेंट होगी, इट मे बी इनसाइड द बॉडी. अगर ये बॉडी के अंदर है, यानी बड अगर बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रही है, तो ये क्या होगी बच्चों हमारे पास, ये कहलाएगी एंडोजीनस बड. ठीक है, एंडोजीनस होगी. अगर ये आउटसाइड द बॉडी है, इफ इट इज आउटसाइड द बॉडी, देन इट इज एक्सोजीनस. तो एग्जाम्पल देख लेते हैं एंडोजीनस और एक्सोजीनस का. सिंपल ईस्ट, हम छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि बडिंग जब होती है तो ईस्ट का सबसे पहले नाम लिया जाता है, और ईस्ट ऐसी है कैसी, यूनिसेलुलर. ये हमारे पास किसका एग्जाम्पल रहेगा, यूनिसेलुलर का. तो इस तरह से ईस्ट की बॉडी है, तो इस तरह से उसके ऊपर जो है वो बर्ड्स बनती है. ओके, और ये सिंगल बर्ड जो होगी, इट मे डिटैच फ्रॉम द पेरेंट्स बॉडी एंड प्रोड्यूस ए सिंगल इंडिविजुअल, कंप्लीट इंडिविजुअल जो है ये यहाँ पे फॉर्म कर देगी. उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम सेलेंट्रेटा से. किसका, हाइड्रा का. इस तरह से बॉडी होती है इसकी, टेंटिकल्स होते हैं इसके ऊपर. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो पेरेंट बॉडी है उसी पे इस तरह से जो है बड अराइज होगी, यानी एक छोटू सा हाइड्रा यहाँ पे जो है वो प्रोड्यूस होगा. यही हाइड्रा जब पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा तो ये क्या करेगा, अब पेरेंट बॉडी पे ये कब तक रहते हैं, ये फुली ग्रो करते हैं, फीड करते हैं अपने पेरेंट के पर्टिकुलर कैरेक्टर, जो पेरेंट के कैरेक्टर होंगे वो भी इसके अंदर ट्रांसमिट होंगे. जब ये फुली मैच्योर हो जाएगा तो ये डिटैच हो जाएगा फ्रॉम द पेरेंट बॉडी. अब
पेरेंट बॉडी से डिटैच होके ये जो है कंप्लीट इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे कि ये थे एग्जाम्पल हमारे पास यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, और ये दोनों के दोनों जो है वो कैसे हैं, एक्सोजीनस हैं। कैसे हैं ये बडिंग के जो एग्जाम्पल थे आपके पास, ये कैसे थे, एक्सोजीनस, यानी कि बॉडी के बाहर जो थी वो बड्स बन रही थी। अब बडिंग जो होती है वो किसमें होती है हमारे पास, ये हमारे पास पोरीफेरा में, हमारे पास स्प्रेंजिला, जिसमें स्पंजीज आती हैं, स्पंजीज में मोस्टली जो है वो बडिंग होती है। तो स्पंजीज में क्या, स्पॉन्जिला में क्या होता है बच्चों, इसमें ना जो बॉडी होती है उसके अंदर ना गैम्यूल्स बनते हैं, ठीक है, ये गैम्यूल्स टाइप बनेगा। गैम्यूल्स क्या होते हैं, दे आर अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स। अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, गैम्यूल्स कहते हैं। ये गैम्यूल्स जो होंगे आपके पास, अब पोरीफेरा फाइलम जब हमने स्टडी करी थी क्लास +1 के अंदर, आप जाके वहां पे देख सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। पोरीफेरा फाइलम के अंदर स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, दैट आर नोन एज आर्कियोसाइट्स। ये बच्चे जो आर्कियोसाइट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, टोटीपोटेंट होते हैं, टोटीपोटेंट सेल है। टोटीपोटेंट सेल पता है ना कौन से होते हैं, जो सेल्स जो है एक कंप्लीट इंडिविजुअल को ग्रो करने की कैपेसिटी रखते हैं, दे हैव द कैपेसिटी टू ग्रो ए फुली ग्रोन इंडिविजुअल, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल मतलब एक पर्टिकुलर सेल जो है एक कंप्लीट इंडिविजुअल को यहाँ पे तैयार कर सकता है। तो ये आर्कियोसाइट्स जो होते हैं ये इन गैम्यूल्स के अंदर होते हैं। तो जब हमारे पास जो है ये सिस्टिक कंडीशन में है, इसके बाहर जो है ये स्पिक्यूल्स रहेंगे, इन स्पिक्यूल्स के अंदर गैम्यूल्स होंगे, उसमें हमारे पास आर्कियोसाइट्स होंगे। तो ये हमारे पास एंडोजीनस बर्ड है। ये गैम्यूल्स एक्चुअल में क्या है, एंडोजीनस बर्ड है इनसाइड द बॉडी ऑफ स्प्रेंजिला। ओके, तो यहाँ पे एंडोजीनसली ये ग्रो करेंगे, और जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगी तो माइक्रोपाइल के थ्रू ये क्या कर जाएगा, ये ब्रस्ट कर जाएगी सिस्ट, और ये जो हमारे पास आर्कियोसाइट्स होंगे ये बाहर निकल जाएंगे, और ये जो है वो ग्रो कर जाएंगे, हर एक सेल जो है वो ग्रो कर जाएगा इनटू ए न्यू इंडिविजुअल। ओके, नेक्स्ट बात आती है हमारे पास, इसमें एक और एग्जाम्पल है स्काइफा का। ये एनिलिड्स के अंदर भी होती है, बडिंग जो होती है ना एनिलिड्स के अंदर भी होती है। एनिलिड्स का एग्जाम्पल भी लिख लीजिएगा। स्काइफा की अगर हम बात करें, स्काइफा में क्या होता है बच्चों, ये एक अलग तरह की बडिंग करती है। इसमें जब बडिंग होती है हमारे पास, ये क्लोनीज बना लेती है। इसमें क्या बनेगी, जो पेरेंट बॉडी होगी, जो पेरेंट बॉडी है बच्चों उसके ऊपर सेकेंडरी बर्ड बनेगी, सेकेंडरी बर्ड बनती है, और ये सेकेंडरी बर्ड जो होंगी वो बहुत सारी बर्ड्स निकलेंगी और क्लोनीज जो है इसके ऊपर तैयार कर लेगी, क्लोनीज तैयार कर लेगी, और ये क्लोनीज में वहां पे बडिंग इसके अंदर शो होती है। ओके, तो बडिंग के अंदर ये था हमारे पास। तो बडिंग किस किस में हुई, ईस्ट का एग्जाम्पल हमने देखा, एनिलिड्स के अंदर भी होती है ये, और पोरीफेरा में, ठीक है, स्प्रेंजिला, स्काइफा, हाइड्रा, सिलेंट्रेट्स के अंदर, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास जिनके अंदर जो है वो बडिंग होती है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन जो है वो किन किन ऑर्गेनिज्म में होती है, पहले हम ये देख लेते हैं। इसमें हमारे पास स्पंजीज आती हैं, पोरीफेरा का एग्जाम्पल है, फ्लैटवर्म्स का है माइक्रोस्टोमम, एंड सिलेंट्रेट से है हमारे पास सी एनिमल्स
एंड एकाइनोडर्मेटा जो आज ही फाइलम हमने पढ़ी थी, इसमें +2 क्लास की, सॉरी +1 क्लास का जो चैप्टर था एकाइनोडर्मेटा फाइलम, तो उसमें हमने स्टारफिश का एग्जांपल मैंने आपको बताया था कि अगर वो 5 पार्ट्स में भी डिवाइड हो जाती है लेकिन माउथ का वो पार्ट ले लेता है तो वो क्या कर जाता है, वो 5 के 5 पार्ट्स जो हैं वो फिर से जो है वो डिवेल्प हो जाते हैं, किसमें, स्टारफिश में। रीजनरेशन पावर जो है उसमें बहुत ज्यादा होती है। तो फ्रेगमेंटेशन क्या है कि पेरेंट बॉडी से, जो पेरेंट बॉडी है अगर ये डिवाइड हो जाती है इनटू फ्रेगमेंट्स, डिवाइड्स इनटू फ्रेगमेंट्स, तो हर एक फ्रेगमेंट, ईच फ्रेगमेंट कैन ग्रो इनटू ए इंडिविजुअल। ठीक है, हर एक जो आपके पास फ्रेगमेंट होगा वो न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाएगा। इसमें क्या होता है हमारे पास कि अगर बॉडी का कोई पार्ट जो है बाय चांस टूट जाता है, प्लानेरिया के अंदर भी बहुत अच्छी जो है रीजनरेशन पावर होती है, उसमें भी अगर उसको कट कर देना आप 2 हाफ्स में, तो जो फर्स्ट वाला पार्ट होता है वो सेकंड एंड है और सेकंड एंड जो है वो फर्स्ट पार्ट जो है वो आराम से बना लेता है। उसमें हमारे को हमने पढ़ा था ना कि हमारे पास उसमें हेड और जो है वो एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड उसमें प्रेजेंट होता है, आईज होती थी ना उसके अंदर। तो यहाँ पे फ्रेगमेंट क्या हो रही है कि अगर हम क्या करते हैं, पेरेंट बॉडी को 2 या 3 पार्ट्स में कट कर देते हैं तो हर एक पार्ट जो है वो क्या बना लेगा, फिर से उसी इंडिविजुअल में वो डेवलप कर जाएगा, रीजनरेशन पावर उनमें होगी। फ्रेगमेंट्स में अगर आप डिवाइड कर देंगे तो वो फिर से ग्रो हो जाती है। स्पंजेस तो ऐसी होती हैं कि अगर आप इनको फिल्टर पेपर से या फिर छलनी से छान के भी इनको अलग अलग कर दो ना तो ये फिर से न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर जाएगी। ओके, फ्लैट वर्म्स है, अगर इसमें मान लीजिए कि इस तरह से वर्म है ये, अगर आप इसको जो है ऐसे 3 और 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे तो ये वाला पार्ट बाकी का पार्ट बना लेगा, ये वाला जो है वो आगे वाला पोस्टीरियर और एंटीरियर पार्ट बना लेगा, सेम ये भी बना लेगा, सेम ये भी बना लेगा। जितने ही आप इसके फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करोगे ये फिर से इसकी ग्रोथ हो जाती है। तो इसमें अगर डेड हो गया है, मान लो कि इसका ये पार्ट जो है इसको चोट लगी, हर्ट हो गया, डेड हो गया यहाँ से, तो ये पार्ट फिर से बन जाएगा। ओके, जो है हमारे पास वो है ज़ूस्पोर्स। ज़ूस्पोर्स, ज़ूस्पोर्स जो है बच्चे ये किसमें प्रोड्यूस होते हैं, दे में प्रोड्यूस इन फंजाई एंड एल्गी। एल्गी और फंजाई के अंदर जो है ये प्रोड्यूस होंगे, जो मोस्टली एक्वाटिक हैबिटेट के अंदर प्रेजेंट होंगी। और ये जो ज़ूस्पोर हैं दे आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होती हैं ये। ओके, नेक्स्ट ये प्रोड्यूस कहां होते हैं, ज़ूस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इन ज़ूस्पोरेंजियम। ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर ये बनते हैं। जब +1 में हमने एल्गी और फंजाई स्टडी किया है वहां हमने इसे डिटेल में स्टडी किया है, उसमें आप इसके यानी कि कहाँ ये प्रोड्यूस होते हैं, कैसे प्रोड्यूस होते हैं, डिटेल में आप वहां पे चेक कर सकते हैं। तो ये ज़ूस्पोरेंजियम के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। और देखिए जो ज़ूस्पोर्स होते हैं ना वो मेनली कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड होते हैं। फ्लैजिलेटेड है मतलब फ्लैजिला अगर प्रेजेंट है तो कैसे होंगे, दे आर मोटाइल। मोटाइल होती हैं, कोई ऊपर जो है इसमें लेयर प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है, तो ये कैसे होंगे, नेक्ड प्रोटोप्लाज्मिक। ठीक है, नेक्ड और नेक्ड प्रोटोप्लाज्मिक ये रहेंगे हमारे पास। अब फ्लैजिला जो है वो 2 भी हो सकता है। अगर 2 फ्लैजिला इज देयर, अगर 2 फ्लैजिला है तो बच्चे कैसे होंगे, बाई फ्लैजिलेटेड रहेंगे ये। बाई फ्लैजिलेटेड में हमारे पास जो एग्जाम्पल रहेगा दैट इज क्लेमाइडोमोनास
एंड एक्टोकार्पस। एक्टोकार्पस अगर 4 फ्लैजिला है, क्वेड्री फ्लैजिलेटेड, तो ये हमारे पास इसका एग्जाम्पल रहेगा यूलोथ्रिक्स। यूलोथ्रिक्स इसका एग्जाम्पल रहेगा। यूलोथ्रिक्स जो है यूनी न्यूक्लिएटेड जूस्पोर का भी एग्जाम्पल है। यूनी न्यूक्लिएटेड जूस्पोर, ठीक है। और अगर ये हमारे पास, यहां लिख देती हूं पर, मल्टी फ्लैजिलेटेड है, अगर जूस्पोर मल्टी फ्लैजिलेटेड हैं तो इसमें एग्जाम्पल रहेगा ऊडोगोनियम। ऊडोगोनियम हमारे पास एग्जाम्पल रहेगा मल्टी फ्लैजिलेटेड जूस्पोर का। अब बच्चे अगर ये जूस्पोर जो है हमारे पास, जैसे अभी हमने स्टडी किया कि ये हमारे पास यूनी न्यूक्लिएटेड भी है, ये हमारे पास मल्टी न्यूक्लिएटेड भी होती हैं। मल्टी न्यूक्लिएटेड, तो जो मल्टी न्यूक्लिएटेड है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड जूस्पोर को हम क्या कहते हैं? सिंजोस्पोर्स। सिंजोस्पोर्स इसे कहेंगे। और इसमें जो एग्जाम्पल रहेगा हमारे पास दैट इज वुचीरिया, ये हमारे पास इसका एग्जाम्पल होगा। तो ये है हमारे पास जूस्पोर जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का हमारे पास एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोनिडिया। नेक्स्ट बात करते हैं कोनिडिया की। तो कोनिडिया जो है वो मेनली कहाँ प्रोड्यूस होता है? फंजाई के अंदर। कोनिडिया जो है ये एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होता है, इट में प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली। और ये जो प्रोड्यूस होगा एक स्पेशल हाइफल ब्रांच होती है जिसके ऊपर जो है ये प्रोड्यूस होगा, उसी के ऊपर ये प्रोड्यूस होता है। स्पेशल हाइफल ब्रांच होती है जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम कोनिडियोफोर कहते हैं। ये कोनिडियोफोर जो है बच्चों, ये आपके पास ब्रांच्ड भी हो सकती है, इट मे बी ब्रांच्ड और इट मे बी अनब्रांच्ड। ब्रांच्ड भी हो सकती है, अनब्रांच्ड भी हो सकती है। हाइफे कहाँ प्रेजेंट होते थे? फंजाई में। फंजाई में होती है ये, ठीक है। ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड हो सकती है। अब अगर हम बात करते हैं कि ब्रांच और अनब्रांच में अगर ये हमारे पास सिंगल प्रोड्यूस होती है, एक एक प्रोड्यूस होती है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है फाइटोफोरा। अगर ये चेन में प्रोड्यूस होती है, अगर ये चेन में प्रोड्यूस होंगे, यानी कोनिडिया जो है अगर चेन में प्रोड्यूस होंगे तो इसका एग्जाम्पल है पेनिसिलियम एंड एस्परजिलस और पेनिसिलियम इसका एग्जाम्पल रहेगा अगर ये हमारे पास चेन में है। सिंगल हमारे पास फाइटोफोरा इसका एग्जाम्पल रहेगा। अब ये हमारे पास जो है वो यूनी न्यूक्लिएटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकते हैं। मे बी यूनी न्यूक्लिएटेड और मल्टी न्यूक्लिएटेड। यूनी न्यूक्लिएटेड में पेनिसिलियम का ही एग्जाम्पल रहेगा हमारे पास। और अगर हम मल्टी न्यूक्लिएटेड की बात करें, मल्टी न्यूक्लिएटेड में बच्चों हमारे पास जो है अल्टरनेरिया का एग्जाम्पल रहेगा हमारे पास, इसमें मल्टी न्यूक्लिएटेड में। अब ये जो कोनिडिया होते हैं ना, अब जैसे पेनिसिलियम का ही हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस तरह से होगी बॉडी, इस तरह से ये प्रोड्यूस होते हैं, चेन्स में प्रोड्यूस होंगे। अब ये जो कोनिडिया है ये डायरेक्टली माइसीलियम में जो है ग्रो कर सकता है, या फिर ये पहले जो है जूस्पोर बनाएगा, इट में प्रोड्यूस जूस्पोर, आफ्टर दैट इसमें से माइसीलियम ग्रो करेगा।
आफ्टर दैट इसमें से माइसीलियम ग्रो करेगा। ओके, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट कल जो है, कल की वीडियो में हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसके अंदर हम जो है नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों मेथड्स को स्टडी करेंगे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस तरह से होती है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।